साल 2022 रंजो गम की कई दास्तानें छोड़ गया। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो इंडिया में भी फ्यूचर सिक्योर होता, क्योंकि वहाँ के अच्छे खासे उनके पास रिजर्व है और अच्छे खासे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। IT डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर हो, दरवाजे दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। ताड़ साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर हैं वो। जब हमारी टक्कर पे आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी टक्कर पे जाएंगे ना, फिर हम उन्हें दुश्मन मानेंगे। और ये भी हम करते हैं बात कि अगला जो साल है वो साल बड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड नॉलेज चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि पाकिस्तान में किस प्रकार का हाय तौबा मचा हुआ है और पाकिस्तानी सरकार को किस प्रकार की से उनकी जनता उन्हें कोस रही है और उनकी जनता आज भारत की तारीफ पे तारीफ किए चली जा रही है। दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर अब पाकिस्तान धीरे धीरे दिवालिया होने के कगार पे बढ़ता जा रहा है। तो आइए वीडियो आगे शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, बहरीन, ब्राज़ील भी है, जिसने ये ऑफर दी है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट्स जो है वो संभालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम ये एयरपोर्ट तो बड़ी स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है। और इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एविएशन सेक्टर को कह दिया गो हेड। आप क्या समझते हैं, इससे कोई हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या कि ये तो और कमजोरी आप समझ रहे हैं इसको? चीमा साहब, मुझे तो इसमें से पैसे नजर आ रहे हैं, डॉलर के डॉलर आएंगे। डॉलर पाकिस्तान तो नहीं आएंगे, कई बार ये अकाउंटों में जाएंगे, ये जो अमेरिका से पहले नहीं जा रहे डॉलर पाकिस्तान में। लेकिन इसमें इसके साथ एक और अटैच करूंगा चीज, हमारी एम्बेसी का 6 मिलियन डॉलर की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है, और यहूदी उसको लेके वहां से गाहक बनाना चाहते हैं अपना, उसको 6 मिलियन की प्रॉपर्टी पे। लेकिन मुझे समझ इस बात की, 6 मिलियन डॉलर इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन वो फिर भी कहते 6 मिलियन, शायद जैकटा जुकटा 4 ले लें। कहते बच्चे ने वो कैनेडा गूज दी जैकेट जी 11-1200 की आती है, हो सकता है 5-7 वजीरां के बच्चे जैकटा ले लें। लेकिन चीमा साहब, इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं, तन के कपड़े बेचे, कितना चिर खा लोगे, कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी तन के कपड़े बेचने के मुतरादिफ। ये भुख कल फिर लगनी है शहबाज शरीफ साहब, कल फिर भुख लगनी, तुसा लंदन टुर जाना, इस कौम ने फिर बाद च रोटी खानी। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब, एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, ये बड़े पुराने हरबे हैं। यहाँ पे होटल न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी ये खास है, उसके ऊपर उसको अब लीज पे दे रहे, उसमें भी खबे। पहले उस पे कई बुखारी उसके पीछे फिरते थे, अब कई हाशमी फिर रहे होंगे उसके पीछे। तो ये चीमा साहब, इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। ये तो किसी एक इंसान को, ताकतवर इंसान को, जिसका कोई इख्तियार है, साहिब इख्तियार को ये फैसला करना होगा कि भी मुल्क किस तरह चलाने हैं। वरना अब आप इस पॉइंट पे हैं कि अब आगे गलती गुंजाइश निश्ता, जिस तरह वो हमारे तारिक अजीज साहब फरमाते थे नीलाम घर में, अब आप गलती गुंजाइश निश्ता। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, बड़े पैसे इस पे लगाएंगे, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। मेरी 76 साल की मेहनत है। देखें जी, आप कोई भी मेहनत कर लें 76 साल, तो आप उसकी
मैं कहता हूं आप तैयारी, आप मेहनत करते 76 साल तक आपने जहाज पे, आपने चांद पर पाकिस्तान बना लेना था। आपने बड़ी मेहनत की है, आपका हक बनता है, हक बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। अगर आज इधर ना होते, आप किसी और कंट्री में होते, तो आपको क्या फ्यूचर होता, और यहाँ पे हैं तो आप क्या अपना फ्यूचर देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो अगर मैं किसी भी बाहर कंट्री में होता ना, मेरा फ्यूचर सिक्योर होता। इंडिया में होते तो इंडिया में भी फ्यूचर सिक्योर होता, क्योंकि वहाँ के अच्छे खासे उनके पास रिजर्व है और अच्छे खासे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। IT डिपार्टमेंट, जिसे हम दुश्मन कहते हैं ना, वो भी हमसे बेहतर है। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर हैं वो। जब हमारी टक्कर पे आप भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। जब हम उनकी टक्कर पे जाएंगे ना, फिर हम उन्हें दुश्मन मानेंगे। मौजूदा करंट टाइम में अगर मैं भारत को दुश्मन कहूँ ना, तो मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप अगर फॉरेक्स रिजर्व देखें तो $650 बिलियन का उनका है। हमारा पहले 10 बिलियन पे था, 8 बिलियन पे, 7 बिलियन पे, 6 और अब 4 बिलियन तक आ गया। मेरे ख्याल से हमने मजीद कम आना है या थोड़ा आगे भी जाने का? इंशाल्लाह कम आएंगे हम, इससे भी ज्यादा लगे रहे तो कम ही है यार। उनसे मुकाबला उन्होंने मेहनत की है स्टेप बाय स्टेप। वो PUBG उन्होंने बैन की, रातों रात उनके डेवलपमेंट में PUBG बना के यूं फेंकी है, ठीक है। टिकटॉक वहाँ पे बैन हुआ, उन्होंने यूं टिकटॉक बना के फेंका है। हमारे तो कोई बना भी ले, जिस तरह आपको मैंने बताया टैलेंट, वो तो पकड़ के उसको अंदर डाल दे। तो अगर इसी तरह चलता रहा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व मजीद गिरता रहा, तो आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में तो नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? ये भी खतरे में आने वाले टाइम में। अभी आपको डाउट है इस चीज़ माशाल्लाह, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं खतरे में आने से पहले क्या बात है, अभी खतरे में है। अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, अभी भी हम सब गिरवी रखे हुए किसी न किसी। और ये भी हम करते हैं बात कि अगला जो साल है वो साल बड़ा मुश्किल साल आ रहा है माशी तौर पे, कसाद बाजारी है। लोगों को सजेशन यही है कि वो अपनी अपनी जगहों पे